हमने जो चैप्टर पढ़ा था साइंस में, केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ, या दैनिक जीवन में जो रसायन हम काम में लेते हैं या दैनिक जीवन में रसायनों का उपयोग, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमारे घर में ऐसे कौन कौन से रसायन हैं जिनको कि हम रोज में काम में लेते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो बाहर तो हम जा नहीं सकते, तो देखिए जो 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 अपने घर में है बस मैं उन्हीं को आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो हर घर में पाए जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं वो। जैसे कि ये है सिरका, सफेद सिरका होता है, आपने देखा है, काम में आता है। ये मेनली तो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है, ये अचार में, सॉस में वगैरह में डलता है। और घर में हम क्यों रखते हैं इसको, आप लोगों को पता है। अगर आप लोग चाइनीज खाते हैं, नूडल्स है या हक्का नूडल्स हैं, ये शादियों वगैरह में आपने देखा होगा कि जो बनाने वाले होते हैं वो उसमें एक काला सॉस डालते हैं, सोया सॉस, और एक व्हाइट डालते हैं, विनेगर। तो ये खट्टापन देता है। ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एसिटिक एसिड वैसे इसका नाम है केमिकली। तो ये जो विनेगर है, जो कि एसिटिक एसिड है, ये हम खट्टेपन के लिए काम में लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है अम्ल या एसिड ज्यादातर क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, सार होते हैं, तो इसलिए इसको हम काम में लेते हैं। तो ये विनेगर है, ये हर घर में पाया जाता है, आपके भी किचन में होगा। ये जो एक ये और प्रोडक्ट है, ये है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम से ही पता है कि ये बेकिंग के काम आता होगा, ये पाउडर, और बेकिंग के काम आता है। बेकिंग का मतलब होता है कि जो भी हम ओवन में चीजें बनाते हैं, जैसे कि ब्रेड है, केक है, बिस्किट्स हैं, इनमें सब में हम बेकिंग पाउडर को यूज किया जाता है। अच्छा, बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा, ये तो होता ही है। साथ में व्हीट फ्लोर होता है, गेहूं का आटा थोड़ा सा मिला हुआ होता है इसमें। और कहीं कहीं इसमें सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें पाई जाती हैं। और क्योंकि इसमें गेहूं का आटा भी होता है तो इसको हम थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डालते हैं, आपने देखा होगा। और ये काम क्या करते हैं, लीवनिंग एजेंट, यानी कि ये फुलाने के काम आते हैं, किसी भी चीज को फुलाना। जैसे कि हमने थ्योरी में देखा था रिएक्शंस में कि जब सोडियम कार्बोनेट गर्म होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो पीछे से अपने वो बुलबुले जब निकलते हैं तो उनको छोड़ती जाती है। तो जो भी हम चीज बना रहे हैं, केक बनाए या बिस्किट बनाए, उनको ये लाइट करती है। घर में अपन ढोकला बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसमें भी ये काम आता है। तो हम इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं हर चीज में, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डालते हैं। उसके बाद ये अगला है, ये है अपना बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में ये अंतर है कि बेकिंग सोडा जो प्योरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मीठा सोडा है, तो इसको हम थोड़ा सा कम मात्रा में डालते हैं। क्योंकि प्योरली ये एक ही केमिकल है, एक ही रसायन है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। तो ये हम बहुत ही छोटा सा एक चुटकी डालते हैं मात्रा में। और ये भी वही काम करता है जो वैसे बेकिंग सोडा करता है। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालता जाता है जैसे जैसे गर्म होता है। तो इसलिए जो भी हम चीज बना रहे हैं उसको ये लाइट करता जाता है। उसमें थोड़े से बुलबुले या छिद्र बन जाते हैं, जिससे कि वो चीज, केक या ब्रेड या जो भी है, वो थोड़ी सी लाइट लगती है, हमें हल्की लगती है। ठीक है, उसके बाद ये जो एक है केमिकल, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये डायरेक्टली एज सच केमिकल नेम से ही बाजार में पाया जाता है, मिलता है। ये अक्सर अचार में, सॉस में, या जो शरबत वगैरह बनाते हैं घर में, तो उनमें सब में ये, घर में या चाहे आप बाजार से लाते हैं, सभी में ये चीज होती है प्रिजर्वेटिव के रूप में। यानी कि ये एक किसी भी जो खराब होने से बचाने के लिए हम जो डालते हैं वो एक प्रिजर्वेटिव है, उस रूप में इसको काम में लेते हैं। इसी का एक साथी है जो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है घर में, जो है नींबू का सत या सिट्रिक एसिड, वो भी इसी के साथ डाला जाता है, जो कि थोड़ा खट्टापन लिए हुए होता है। और ये भी सॉस में, शरबत में वगैरह में सिट्रिक एसिड को भी डाला जाता है। एक और चीज है, ये तो केमिकल ही है, डायरेक्टली आप लोग सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड है। और ये नमक है जो कि हर घर में पाया जाता है, इसके बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं होता है। और ये आपके घर में भी है, सभी के घर में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। तो आज से आप लोग नमक को नमक न कह करके सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को सबको मालूम हो गया कि इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और ये एक प्रकार का रसायन ही, वैसे तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये झीलों से बनता है। झीलों में जब मिलता है तो इसमें काफी अशुद्धियां होती हैं, फिर इसको इसमें पूरा एक रिफाइनिंग तरीका होता है, मेथड होता है, उससे ये रिफाइनमेंट इसका किया जाता है। इसके बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं। जब यहाँ से जयपुर से जोधपुर जाते हैं तो वहां पर बीच में बहुत बड़ा एक नमक की बहुत बड़ी झील दिखाई देती है, चारों तरफ नमक ही नमक दिखाई देता है उसमें। जब हम जयपुर से जोधपुर, यदि आप कभी ट्रेन से जाते हैं
तो बीच में दिखाई देता है बहुत सारे नमक के ढेर, जैसे कोई बिल्कुल चारों तरफ नमक ही नमक दिखाई देता है, जैसे कि रेत पूरी सफेद हो गई हो, इस टाइप का बड़ा अच्छा सा दृश्य दिखाई देता है। ऐसे ही अपने राजस्थान में सांबर लेक भी है, वो भी एक नमक की झील है। वहां पर भी कभी आपको जाने का मौका मिले तो आपको चारों तरफ नमक नमक दिखाई देगा, आपको नमक की झील में नमक की क्यारियां भी दिखाई देंगी और बहुत ही अच्छा लगता है। कभी भी आपको जब भी मौका मिले तो आप लोग वहां पर देखने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोडक्ट वो हो गए जो मैंने अपने किचन से लिए। ठीक है, उसके बाद अपने बाथरूम में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, ठीक है, सभी यूज करते हैं। हमने अभी पढ़ा भी है चैप्टर में कि सॉफ्ट सोप और हार्ड सोप और डिटर्जेंट और सोप्स, ये हमने पढ़े हैं अभी। तो ये सॉफ्ट सोप जैसे कि ये एक हैंड वॉश है, ये एक शैम्पू है, ठीक है, ये एक जेंटल सोप है, लिक्विड सोप है, जो कि हम स्वेटर या सिल्क के कपड़े वगैरह धोने के लिए काम में लेते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह जब हम ट्राई एसिड्स वगैरह से क्रिया करवाते हैं तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तब ये कैसे सोप बनते हैं, सॉफ्ट सोप बनते हैं, जो कि थोड़े नरम होते हैं, हमारे हाथ वगैरह उससे कम कटते हैं। इस टाइप के सोप्स बनते हैं जो कि सॉफ्ट सोप है और उसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं इनको बनाते वक्त। ठीक है, उसके बाद ये एक थोड़ा सा ये डिटर्जेंट है जो कि कपड़े धोने के काम आता है डायरेक्टली। ये एक पाउडर है जो कि पाउडर काम में लेते हैं। हमने पढ़ा भी है कि जो इस रगड़ने वाले जो सोप हुआ करते थे पहले पीले रंग के, जो कि ऑयल बेस्ड सोप हुआ करते थे, उनको हमने क्यों चेंज किया डिटर्जेंट से, क्योंकि वो जो कठोर जल होता था उसके साथ में वो काम नहीं करते थे, तो मृदु जल में ही सिर्फ काम करते थे। और उसका कारण हमने उसकी पूरी केमिस्ट्री पढ़ रखी है। तो ये कठोर जल में भी काम करते हैं, इसलिए आजकल ज्यादातर हम डिटर्जेंट काम में लेते हैं और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है क्षार के रूप में। अम्ल होते हैं, ट्राई एसिड्स होते हैं, हायर फैटी एसिड्स के जो लॉन्ग कार्बन चेन वाले अम्ल होते हैं उनके साथ जब हम क्रिया करवाते हैं और जिससे कि हमारा साबुन जो है वो सोडियम सॉल्ट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये डिटर्जेंट जब बनाते हैं तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं। ठीक है, एक और प्रोडक्ट है जो कि हम काम में लेते हैं घरों में, वो है ब्लीचिंग। तो हमने पढ़ा है CaO, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो भी ब्लीचिंग के काम आती है। अब ये जो प्रोडक्ट है आला के नाम से मिलता है, या जैसे रिन आला के नाम से ये प्रोडक्ट है। तो इसमें इसको हम यूज करते हैं जो सफेद कपड़े यदि थोड़े पीले पड़ जाते हैं उनको और अच्छा वाइट करना है हमें, ठीक है, या कहीं सफाई के लिए भी काम में लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम पानी में इसको थोड़ा सा 2-4 बूंदे मिला दें तो ये सफाई के लिए भी काम आता है, डिसइंफेक्शन के रूप में भी काम आता है, लेकिन ये ब्लीचिंग के रूप में काम आता है। तो ब्लीच करने के लिए इसको काम में लेते हैं और हमने इसकी भी केमिस्ट्री पढ़ रखी है कि ब्लीचिंग में जब ये काम करता है तो क्लोरीन निकलती है एक तो क्लोरीन तो अलग हो जाती है, लेकिन इसमें नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन मिलती है जो कि परमाणु ऑक्सीजन होती है ना। आप लोग जानते हैं आणविक ऑक्सीजन कौन सी होती है, जिसको हम सांस में लेते हैं, वो तो होती है O2, लेकिन जो परमाणु ऑक्सीजन होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन या O, परमाणु ऑक्सीजन होती है। तो ये काम करती है ब्लीचिंग का, ये हम केमिस्ट्री में अपने रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। तो ये आला होता है, ये भी ज्यादातर घरों में पाया जाता है। ठीक है, जब आप इसको पानी में भी डालेंगे तो इसमें से क्लोरीन की स्मेल आती है बहुत ही तेज, क्योंकि क्लोरीन एकदम तेजी से उसमें से निकलती है जो कि इसमें होती है, उसकी बहुत ही तीव्र गंध होती है। अगर ज्यादा मात्रा में सूंघ ले तो वो नुकसानदायक हो सकती है हमारे लिए बहुत ज्यादा। एक और प्रोडक्ट है जो कि हम काम में लेते हैं, वो है फिनाइल। इसमें तो थोड़ा पानी मिला दिया गया, नहीं तो अक्सर वो ब्राउन कलर की बोतल में और ब्राउन कलर का गाढ़ा गाढ़ा मिलता है फिनाइल, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल कलर है फिनाइल का वो ऐसा ही भूरे रंग का होता है और थोड़ा भूरा काला सा इस तरह का मिलता है बाजार में। जब हम इसमें पानी मिला देते हैं तो ये व्हाइट हो जाता है इस तरह से, तो डाइल्यूट होकर के या तनु होकर के इस तरह का हो जाता है। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो फिनाइल होता है और भी कई तरह के फिनाइल होते हैं उसमें। फिनाइल एक प्रकार का एरोमेटिक फिनोल है, एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्कोहल बोला जाता है, या उसका नाम फिनोल होता है, वो मिला जाता है इसमें। और भी कई डिसइंफेक्टेंट या जो बैक्टीरिया को खत्म करने वाले मिलते हैं, और कुछ खुशबुएं इसमें डाली जाती हैं जो कि हमें अच्छी लगे खुशबू, इसलिए भी कुछ चीजें मिलाई जाती है इसमें। तो ये भी प्योरली मिक्सचर ऑफ केमिकल्स है जिसको कि फिनाइल के रूप में हम यूज करते हैं। तो आपने देखा कि ये सब मैंने घर में से ही प्रोडक्ट लिए हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में कुछ बाहर तो हम जा नहीं सकते, तो ये सारे प्रोडक्ट क्योंकि घर में या बाथरूम में या कपड़े धोने में या कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे हमारे दैनिक प्रयोग के जो रसायन हैं। ठीक है।